दिनेश शर्मा जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दिनेश शर्मा जी नमस्कार, प्रणाम। और होली के रंग इस वक्त बिल्कुल भगवा रंग आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की होली आज से 10 मार्च से ही शुरू हो गई। नहीं, आपके चैनल पे तो मैंने आज से 10 दिन पहले कहा था कि अब की मार्च में 2 होली होनी है, एक 18 मार्च या 19 मार्च को जो भी होली खेली जाएगी और दूसरी होली जो है 10 मार्च को होगी। और मैं निश्चित रूप पे इस बात को इस तथ्य के साथ बोल रहा था कि जो जनता की नब्ज है वो चुनाव में प्रचार के दौरान साफ दिख रही थी। जो परंपरागत मत थे सपा बसपा और कांग्रेस के, उनमें भी घरों घरों में विभेद दिखाई पड़ा था। यानी बीजेपी का परंपरागत मत तो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा ही था, लेकिन जो सपा बसपा कांग्रेस का जो परंपरागत मत था उनके घरों में भी अगर एक ने किसी और को दिया है तो बीजेपी को पक्ष में घर के बाकी लोगों ने मत दिया है। इस अभिव्यक्ति के साथ में चुनाव जनता स्वयं लड़ रही थी और जो जनता जब स्वयं नेतृत्व ले लेती है तो परिणाम की बात बता दीजिए जो अखिलेश यादव आपसे पूछना चाह रहे हैं। राज की बात यह है कि ईवीएम को आपने क्या किया? उनसे ये मेरा प्रश्न होना चाहिए, मैं किसी नेता से प्रति प्रश्न नहीं करता हूं, लेकिन आपने चूंकि उनके माध्यम से मुझसे प्रश्न किया है, उनसे पूछ लीजिए कि 2017 में ईवीएम के साथ उनकी सरकार ने क्या किया था। अगर उनकी सरकार तब बीजेपी के 324 या 325 कैसे आए थे? अगर उस समय 325 उनकी सरकार के रहते आए थे, इसका वो जवाब यही देंगे कि हम उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते थे, छेड़खानी संभव नहीं थी। इसी प्रकार के वक्तव्य वो पहले दे चुके हैं। तो निश्चित मानिए कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उसकी कड़े दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हार की आदत डालने की जरूरत है विपक्ष को। दिनेश शर्मा जी एक बात बताइए, 2014 में, 2017 में, हम 2019 टाइम्स नाउ न भारत पर रियल टाइम डेटा और रियल टाइम एनालिसिस दिखा रहे हैं और वो रियल टाइम एनालिसिस ये कह रहा है कि आपका वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले करीब 8-9% बढ़ रहा है। हो सकता है लास्ट में कम हो जाए, लेकिन अभी बढ़ता दिख रहा है। और पश्चिमी यूपी में भी आपको बड़ी सीटें आ रही हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि पश्चिमी यूपी में आप इतना बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे? मैं कहूँगा कि मेरी पिछली रिकॉर्डिंग आप निकालिएगा। जब पहला चरण और दूसरा चरण बीता था तो मैंने यही शब्द कहे थे जो आज आप बोल रहे हैं। हमने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को गलतफहमी है। जहां पर सपा का प्रत्याशी लड़ा है वहां आरएलडी के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया है, बसपा के परंपरागत मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया है और जहां पर आरएलडी का प्रत्याशी लड़ रहा था वहां पर सपा के लोगों ने भाजपा को वोट दिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम स्वीप करेंगे। ये वक्तव्य हमारा तब आपके चैनल में आपके संवाददाता मेरे साथ यात्रा में गए थे, उनको मैंने दिया था। और मैं कह सकता हूं आज भी कि ये चुनाव को जनता ने स्वयं लड़ा है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया क्योंकि इस पे बीजेपी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने बेहतर काम किया है। हर घर मोदी और हर घर योगी, और योगी जी की योजनाएं हैं प्रदेश की, एक स्वच्छ प्रशासन की जो नीति है वो चढ़कर बोली है। और आप अगर देखेंगे तो जनता ने इस परिवारवादी मानसिकता पर, इस संप्रदायवादी मानसिकता पर, अपराधवादी सोच पर बुलडोजर चलाया है मत के रूप में। और मैं निश्चित आप मानिए कि आने वाले जो दिन हैं बीजेपी की जो विकास यात्रा है उसकी गति और तेज होती जाएगी। दिनेश शर्मा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कहूंगी कि इस वक्त जो रुझान है, रुझान ही कह सकते हैं, उसमें आपकी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है। ये आंकड़ा 205 पर चल रहा है। क्या इस वक्त ये 300 पार करेगा? अब तो लड़ाई सिर्फ इसकी रह गई है। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये देख